दोस्तों, अगर कोई आपको एक कमरे में बंद कर दे और उस कमरे में करोड़ों रुपए पड़े हों बट आप कभी भी उस कमरे से बाहर नहीं आ सकते हो, तो क्या आप वह लाइफ चूज करोगे? ऑब्वियसली नहीं यार, क्योंकि जब हमारे पास हमारी लाइफ ही नहीं होगी तो ऐसे पैसों का क्या ही फायदा। या फिर अगर कोई चोर आपकी कान पट्टी पे बंदूक रख के बोले योर मनी और योर लाइफ, देन उस कंडीशन में आप क्या करोगे? हम सब लोग अपना वॉलेट निकाल कर उस चोर को दे देंगे, क्योंकि हमारी लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार पैसों से। क्योंकि पैसा तो हम बाद में भी कमा लेंगे, बट अगर लाइफ ही नहीं रहेगी तो पैसों का क्या करोगे? योर मनी और योर लाइफ की ऑथर विकी रॉबिन बोलती है कि हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम सभी को पता है कि हमारे लिए हमारी लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है, बट ऑथर बोलती है कि रियल वर्ल्ड में लोग बिल्कुल इसका अपोजिट करते हैं। मैक्सिमम लोग सुबह 6 बजे अलार्म से उठते हैं, अपना फ़ोन चेक करते हैं, ब्रश करते हैं, जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और ऑफिस के लिए अपना लंच पैक करके बस या ट्रेन पकड़कर अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं। ऑफिस पहुंचकर अपने बॉस से डील करते हैं, अपने क्लाइंट की बात सुनते हैं, अपना मेल चेक करते हैं और बिजी रहने की कोशिश करते हैं ताकि उनका बॉस उनके ऊपर चिल्ला ना दे। बार बार घड़ी चेक करते हैं और जैसे ही शाम के 5 बजते हैं तो एक रिलीफ सा महसूस करते हैं, जैसे अभी अभी जेल से छुट्टी मिली हो। और उसके बाद बस या ट्रेन पकड़कर थक हार कर वापस आ जाते हो। कहाँ पे? अपनी फैमिली के साथ डिनर करते हैं और सोशल मीडिया को चेक करते हुए नेटफ्लिक्स पर अपना फेवरेट शो देखते हुए वापस सो जाते हो। और अगेन अगले दिन सुबह 6 बजे अपना अलार्म से उठकर वही लाइफ दोबारा से रिपीट करते हो। तो ऑथर बोलती है कि क्या आप ऐसी लाइफ को एक अच्छी लाइफ बोलोगे? जरा सोच कर देखो कितने लोग आपको दिन के ख़त्म होने के बाद अलाइव देखेंगे। तो ऑथर बोलती है कि हम लोग ऐसी लाइफ जी रहे हैं जिसको हम बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो आज मैं आपको इस बुक से 5 ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन बताने वाला हूँ जिससे आपकी फाइनेंस फ्रीडम की गाड़ी तो चल निकलेगी। तो यह बुक आपको सिखाएगी कि आपको आपकी लाइफ की एनर्जी को कहाँ पर खर्च करना है और पैसों के साथ आपका रिलेशन किस तरह का होना चाहिए। और फिर अगर कोई आपसे पूछेगा कि योर मनी और योर लाइफ, तो आपका जवाब होगा नो थैंक्स, आई विल टेक बोथ। दोस्तों, इन 5 लेसन को एंड तक जरूर देखना। वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फ्रॉम योर मनी और योर लाइफ बुक का फर्स्ट पॉइंट है ट्रैक योर लाइफ एनर्जी। हर इंसान के पास पूरे साल में 8,760 घंटे होते हैं और हर कोई पैसा कमाने के लिए अपने टाइम को बेचता है। अब चाहे कोई रोज के 100 रुपये कमाने के लिए अपने टाइम को सेल करता है या फिर कोई 1,000 रुपये कमाने के लिए, बट हम सही तरीके से अपने टाइम की वैल्यू नहीं करते हैं। ऑथर बोलती है कि हमें अपने टाइम को केवल घंटों में नहीं देखना है, जबकि दिन के 24 घंटे हमारी लाइफ एनर्जी है। हमसे जब कोई पूछता है कि आप दिन में कितने घंटे काम करते हो, तो हमारा जवाब होता है कि मैं ऑफिस में 8 घंटे काम करता हूँ और हर घंटे के मैं इतने पैसे अर्न करता हूँ। बट एक्चुअल में हम सही से अपनी लाइफ एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल, ये है राहुल, ये हफ्ते में 5 दिन काम करता है और हर दिन 8 घंटे। राहुल की सैलरी 40,000 रुपये महीना है, तो राहुल के अकॉर्डिंग उसने पूरे महीने में 160 घंटे काम किया, तो इस अकॉर्डिंग राहुल के हर घंटे की कीमत 40,000 इंटू 160 मतलब कि 250। मतलब राहुल के अकॉर्डिंग वह हर घंटे 250 रुपीज़ कमाता है। बट यह राहुल की गलत फैमिली है। उसने ऑफिस से रिलेटेड जितने भी काम और पैसे खर्च किए हैं वे उसने काउंट नहीं किए हैं। वह सुबह जल्दी उठकर अपने ऑफिस के लिए निकलता है, तो उसने सुबह और शाम को वापस आते वक्त जो ट्रैवल में टाइम खर्च किया उसने वह भी काउंट नहीं किया। और वह जब संडे को अपने क्लाइंट को कॉल करता है, ये सारी चीज़ उसने काउंट नहीं की है। तो अगर आप ये सब काउंट करेंगे तो उसने पर हावर की इनकम 250 से भी कम आएगी। इसलिए ऑथर बोलती है कि हमें हमारी लाइफ एनर्जी को ट्रैक करना है कि हम कहाँ कहाँ पर खर्च करते हैं। और जब आप अपना माइंड चेंज कर लोगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि आप अपने वैल्यूएबल एनर्जी को कितना वेस्ट कर रहे हो। सेकंड पॉइंट है हमारा मेक पेसेस विद द पास्ट। जब महीने की 20 तारीख आती है तो मैक्सिमम लोगों के पास कोई पैसे नहीं बचते हैं, और जब उनसे पूछा जाए कि आपने अपनी सैलरी को कहाँ पर खर्च किया तो उनका जवाब होगा कि पता नहीं। तो ऑथर बोलती है कि हमें हमेशा पता रहना चाहिए कि हम अपने पैसों को कहाँ पर स्पेंड कर रहे हैं, और साथ ही साथ जितना काम कर रहे हो क्या आपको उसके बदले में उतना पैसा मिल भी रहा है या फिर नहीं। आपको यह भी देखना है कि आपने अभी तक पूरी लाइफ में कितना पैसा अर्न किया है, क्योंकि जब आप देखोगे कि पास्ट में आपने कितना पैसा अर्न किया है तो हो सकता है कि या तो बहुत कम या फिर कुछ भी नहीं। बट ये हमारे लिए एक आंख खोलने वाला सच होगा जो हमें अपनी लाइफ को अलग से सोचने पर मजबूर करेगा। पास्ट में शायद आपने कुछ गलतियां की होगी जिसमें आपने पैसा तो कमाया होगा बट कुछ बचाया नहीं होगा और ना ही कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया होगा। तो इन गलतियों से सीखना है और अपने स्किल्स को बढ़ाने में
और ध्यान देना है और नए नए तरीके ढूंढने हैं कि आप अपनी नेटवर्थ को कैसे बढ़ा सकते हो। उसके लिए आपको अपने हैबिट को सुधारना होगा और अपने आप को ग्रो करना होगा। और अपने आप को ग्रो करने के लिए आप मेरी तरह बुक्स का सहारा ले सकते हो और बुक्स आपकी सोचने के तरीकों को एकदम चेंज कर देती है। इसलिए अगर आप एक्चुअल में कहीं पर अपने पैसों को स्पेंड करना चाहते हो तो बुक्स पर करो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वैल्यू योर लाइफ एनर्जी। अगर अभी आपकी एज 20 साल है तो आपके पास ऑन एवरेज 16 ईयर की लाइफ बची हुई है, यानी कि आपके पास अभी भी 5,22,096 घंटे बचे हुए हैं जिन्हें आप खर्च कर सकते हो। तो जब हम कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो हमें उस पैसों से नहीं बल्कि अपने घंटों से काउंट करना होगा। अगर हम राहुल का एग्जांपल लें तो राहुल अगर हर घंटे का 200 रुपये कमाता है, यह मान लेते हैं, और वह एक नया स्मार्टफोन लेने का सोच रहा है तो उसे 1,00,000 रुपये का पड़ रहा है, तो वह अपनी लाइफ के 500 घंटे उस फ़ोन के लिए काम करेगा, ना कि खुद के लिए। इसी तरह अपने आसपास बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर हम बिना सोचे समझे पैसा खर्च कर देते हैं और उसका ना कोई ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं, बट हमें उसके पैसों से नहीं जबकि अपनी लाइफ एनर्जी से काउंट करना है कि आप एक नया स्मार्टफोन, एक नई कार, एक नया घर, अगर इन सब पर खर्चा कर रहे हो तो बेसिकली आप अपनी लाइफ एनर्जी को स्पेंड कर रहे हो। तो जब आप अपनी लाइफ को कुछ इस तरह देखने लग जाओगे तो आप खुद ब खुद अपनी लाइफ की वैल्यू करना सीख जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा मनी हैप्पीनेस। देखा जाए तो हर कोई फाइनेंस फ्रीडम अचीव करना चाहता है, अब चाहे उसने आज तक इस टर्म को नाम भी नहीं सुना हो या फिर सुना हो, बट हर इंसान ये जरूर चाहता है कि वह जो पैसा कमाए वह केवल सर्वाइव करने के लिए ना हो, उसे एक्चुअल में उन पैसों से खुशी मिलनी चाहिए। तो हर इंसान को पता होना चाहिए कि उसके लिए एनफ क्या है। एक तरफ किसी के लिए 50 लाख रुपए भी पूरी लाइफ के लिए एनफ हो सकता है, तो किसी के लिए 5 करोड़ रुपए भी कम लग सकता है। हर कोई अपनी कार, अपना मोबाइल, अपना लैपटॉप, हर चीज़ को अपग्रेड करना चाहता है, बट क्या एक्चुअल में उसे उसकी ज़रूरत है, या फिर पड़ोसी नई कार ले आया तो हमें भी नई कार लेनी ही पड़ेगी। तो हमें दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करना बंद करना होगा। बचपन में हमारे लिए 10 रुपये बहुत बड़ी चीज़ होती थी क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढ लेते थे, लेकिन आज सोशल मीडिया पर हर कोई नए मोबाइल खरीदने का फ़ोटो डाल देता है तो हमें बुरा फील होने लगता है कि हमारे पास वह चीज़ें क्यों नहीं है। इसलिए ऑथर बोलते हैं कि हमें खुद से यह सवाल पूछना है कि हमारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं। अगर आपको पता चल जाए कि आप अगले साल मरने वाले हो तो आप क्या करोगे? क्या आप तब भी पैसों को पीछे भागोगे या फिर अपनी लाइफ की वैल्यू करोगे और हर दिन को स्पेशल बनाने की कोशिश करोगे? तो आपके ड्रीम क्या है जिन्हें आप पूरा करना चाहते हो? क्योंकि सभी की लाइफ एक ही बार मिलती है, या तो आप लाइफ टाइम एक ऐसा काम करते रहोगे जिसमें आप कभी भी खुद को अलाइव फील नहीं कर पाओगे। तो आपके लिए फाइनेंस फ्रीडम का मतलब ना केवल करोड़ों को कमाना होना चाहिए, जबकि आप अपनी बची हुई लाइफ को किस तरह से स्पेंड करना चाहते हो वह होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्रॉस ओवर पॉइंट फॉर फाइनेंस फ्रीडम। दोस्तों ऑथर हमें एक चार्ट क्रिएट करने को बोलते हैं जिसमें हमें हर तरफ अपनी इनकम लिखनी है कि आप महीने का कितना कमा रहे हो, जैसे 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, और दूसरी तरफ आपको महीने लिखने हैं, जैसे मैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर। ओके, उसके बाद आपको इस चार्ट में आप महीने का जितना भी पैसा कमा रहे हो वहाँ पर आपको मार्क करना देना है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि आप महीने का 50,000 रुपये कमाते हो तो आपको अपनी इनकम यहाँ पर मार्क कर देनी है, और उसी तरह आपको अपने महीने का जितना खर्चा है उस जगह पर मार्क कर देना है। जैसे कि मान लो आपके महीने का खर्चा 30,000 हो तो उसे उस जगह मार्क कर दो, ठीक है। उसी तरह आपको अपने अगले 3-4 महीनों तक ट्रैक करना है और उसे मार्क करते चले जाना है। अगर आप सीरियसली होकर इस चार्ट को फॉलो करोगे तो आपको समझ आएगा कि आपकी इनकम और एक्सपेंसेस में कितना गैप है। अगर ये गैप कम है तो मतलब आपकी इनकम और एक्सपेंसेस लगभग बराबर है, तो आपको अपने एक्सपेंसेस कम करने हैं, और जैसे जैसे इनके बीच गैप बढ़ता जाएगा तो आपको पता चलेगा कि आपकी सेविंग कितनी हो रही है। और फिर आपको नीचे एक और लाइन ड्रॉ करनी है अपने पैसिव इनकम के लिए, एक ऐसी इनकम जिसे आपको एक्टिविटी काम करना ना पड़े और आपको सोर्स कुछ भी हो सकता है। और अगर आप उस पर काम करते रहते हो तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आपको पैसिव इनकम आपके सारे एक्सपेंसेस को कवर कर लेगी और ये 2 लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेगी, तो हम बोलेंगे क्रॉस ओवर पॉइंट, जिसमें आप सोते सोते भी उतना पैसा कमा रहे होंगे जिससे आप सारे एक्सपेंसेस कवर होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और
अब आप फाइनेंस फ्री होकर आपको कोई ऐसा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिससे आप करना नहीं चाहते हो, और ऐसे काम को चूज़ करोगे जिसे आप करना पसंद करते हो। और उसके लिए अब आपको रोज़ अपने बॉस को जवाब नहीं देना है, ना ही कोई टाइम फिक्स्ड है, और आप अपनी लाइफ अपने तरीके से चला सकोगे। तो जब आप अपनी लाइफ अपने तरीके से चलाना स्टार्ट कर दोगे तब आप सही मायनों में फाइनेंस फ्रीडम को अचीव कर लोगे और रैट रेस से बाहर निकल जाओगे। तो दोस्तों ये थे 5 अमेजिंग लेसन इस बुक से, जिन्हें फॉलो करके आप फाइनेंस फ्रीडम अचीव कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और जो भी आपके मन में सवाल है आप नीचे कमेंट करके हमें पूछिए, हम उन क्वेश्चन के आंसर आपको जरूर देंगे। और अगर आप किसी भी बुक या टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो लिखने की पूरी कोशिश करूंगा और आप लोगों के सामने पेश करूंगा। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।